सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रव सुत सजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ संकट, हरऊ नाथ संकट। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, तत्पश्चात पंचांग सुनाता हूँ। पंचांग के बाद अब आपको मैं स्कंद पुराण की कुछ व्याख्या, कुछ शब्द सुना रहा हूँ। शक्ति के विषय में श्लोक किस प्रकार है। कुटुंब के भरण पोषण से जो अधिक हो वही धन दान करने योग्य है, वही मधु के समान मीठा है, उसी से वास्तविक धर्म का लाभ होता है। इसके विपरीत करने पर वह आगे चलकर विषय के समान हानिकारक होता है। दाता का धर्म अधर्म रूप में प्रणीत हो जाता है। यदि आत्मीय जन दुख से जीवन निर्वाह कर रहे हो तो उस अवस्था में किसी सुखी और समर्थ पुरुष को दान देने वाला मनुष्य मधुपान के धोखे में मानो विषय भक्षण करने वाला, वह धर्म के अनुकूल नहीं प्रतिकूल चलता है। जो भरण पोषण करने योग्य व्यक्ति को कष्ट देकर किसी मृत व्यक्ति के लिए बहु व्यवसाध्य श्राद्ध करता है, उसका किया हुआ वह श्राद्ध उसके बीते जी अथवा मरने पर भी भविष्य में दुख का ही कारण होता है। जो अत्यंत तुच्छ हो अथवा जिस पर सर्वसाधारण का अधिकार हो वह वस्तु सामान्य कहलाती है। कहीं से मांग कर लाई हुई वस्तु को याचित कहते हैं। धरोहर का ही दूसरा नाम न्यास है। बंधक रखी हुई वस्तु को अधि कहते हैं। दी हुई वस्तु को दान नाम से पुकारी जाती है। दान में मिली हुई वस्तु दान धन कहलाते हैं। जो धन एक के यहाँ धरोहर रखा गया हो और रखने वाले ने उसे पुनः दूसरे के यहाँ रख दिया हो, उसे अन्वाय कहते हैं। जिसे किसी भी विश्वास पर उसके यहाँ छोड़ दिया जाए वह धन निक्षिप्त कहलाता है। वंश के होते हुए भी सब कुछ दूसरों को दे देना समव्य सर्वस्व दान कहा जा गया है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह आपत्ति काल में भी उपयुक्त 9 प्रकार की वस्तुओं का दान न करें। जो पूर्वोक्त 9 वस्तुओं का दान करता है वह मूढ़ चित्त मानव प्रायश्चित का भागी होता है। राजन, ये दान के 2 हेतु बताए गए। अब अधिष्ठानों का वर्णन सुनो। दान के अधिष्ठान 6 हैं, उनमें बताता हूँ। धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय, ये दान के 6 अधिष्ठान कहे जाते हैं। सदा ही किसी प्रयोजन की इच्छा न रखकर केवल धर्म बुद्धि से सुपात्र व्यक्ति को जो दान दिया जाता है वह धर्म दान कहलाता है। इनमें कोई प्रयोजन रखकर ही प्रसंगवश जो कुछ दिया जाता है उसे अर्थ दान कहते हैं। वह इस लोक में भी फल देने वाला होता है। स्त्री समागम, सुरापान, शिकार और जुए में प्रसंग में अनधिकारी मनुष्य को प्रयत्न पूर्व जो कुछ दिया जाता है वह काम धन कहलाता है। भरी सभा में याचिकाओं के मांगने पर लज्जावंश देने की प्रतिज्ञा करके उन्हें जो कुछ दिया जाता है वह लज्जा दान माना गया है। कोई प्रिय कार्य कर देखकर अथवा प्रिय समाचार सुनकर उल्लाह हर्ष में जो कुछ दिया जाता है उसे धर्म विचारक महात्मा पुरुष हर्ष दान कहते हैं। निंदा, अनर्थ और हिंसा का निवारण करने के लिए अनुपकारी व्यक्तियों को विवश होकर जो कुछ दिया जाता है उसे भय दान कहते हैं। इस प्रकार 6 दान अधिष्ठान बताए गए हैं। अब उनके 6 अंगों का वर्णन सुनिए। दाता, प्रतिग्रहता, बुद्धि, धर्मयुक्त देह, वस्तु, देश और काल के दान से 6 अंग माने गए हैं। दाता
निरोग धर्मात्मा देने की इच्छा रखने वाला, व्यसन रहित, पवित्र तथा सदा अनिंद्य कर्म से आजीविका चलाने वाला होना चाहिए। इन 6 गुणों से दाता की प्रशंसा होती है। सरलता से रहित, श्रद्धाहीन, दुष्ट आत्मा, दुर्सैनी, झूठी प्रतिज्ञा करने वाला तथा बहुत सोने वाला दाता तमोगुणी और अधम माना गया है। जिसके कुल, विद्या और आचार तीनों उज्जवल हो, जीव निर्वाह की वृत्ति भी शुद्ध हो और सात्विक हो, जो दयालु, जितेंद्रिय तथा योनि दोष से मुक्त हो, वह ब्राह्मण दान का उत्तम पात्र है, प्रतिग्रह का सर्वोत्तम अधिकारी। कहा जाता है कि याचकाओं को देखने पर सदा प्रसन्न मुख हो, उसके प्रति हार्दिक प्रेम होना, उनका सत्कार करना तथा उनके दोष दृष्टि न रखना, ये सब सद्गुण दान के शुद्ध कर्ण माने गए हैं। जो धन किसी दूसरे को सताकर न लाया गया हो, अति कलेश उठाए बिना अपने प्रयत्न से उपार्जित किया गया हो, वह थोड़ा हो या अधिक वही देने योग्य बताया गया है। इसी के साथ कोई धार्मिक उद्देश्य लेकर जो वस्तु दी जाती है, उस धर्म युक्त दे कहते हैं। यदि दे वस्तु उक्त विशेषताओं से शून्य हो तो उसके दान से कोई फल नहीं होता। जिस देश अथवा काल में जो पदार्थ दुर्लभ हो, उस पदार्थ का दान करने योग्य वही देश और काल श्रेष्ठ है, दूसरा नहीं। इस प्रकार से ये दान के 6 अंग बताए गए हैं। अब दान के विविध फलों का वर्णन सुनो। महात्माओं ने दान को 2 परिणाम फल बताए हैं। उनमें से एक तो परलोक के लिए होता है और एक इह लोक के लिए। श्रेष्ठ पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है उनका परलोक में उपयोग होता है, और असत पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है वह दान यहीं भोगा जाता है। ये 2 परिणाम बताए गए हैं। अब दान के 4 प्रकारों को श्रवण करो। ध्रुव, तिक्र, काम्य और नैमित्तिक। इस कर्म के दिग्गजों ने वैदिक दान मार्ग को 4 प्रकार का बतलाया है। कुआं बनवाना, बगीचा लगवाना तथा पोखर खुदवाना आदि कार्यों में जो सबके उपयोग में आते हैं, धन लगाना ध्रुव कहा गया है। प्रतिदिन जो कुछ दिया जाता है उस नित्य दान को ही त्रिक दान कहते हैं। संतान, विजयी, ऐश्वर्य, स्त्री और बल आदि के निर्मित तथा इच्छा की पूर्ति के लिए जो दान दिया जाता है वह काम्य कहलाता है। नैमित्तिक दान 3 प्रकार के बतलाया गया है। वह होम से रहित होता है, जो ग्रह और संक्रांति आदि काल की अपेक्षा से दान किया जाता है वह कालापेक्षा नैमित्तिक दान है। श्रद्धा और क्रियाओं की अपेक्षा जो दान किया जाता है वह क्रियापेक्ष नैमित्तिक दान है, तथा संस्कार और विद्या अध्ययन करके गुणों की अपेक्षा रखकर जो दान किया जाता है वह गुणोपेक्ष नैमित्तिक दान है। इस तरह दान के 4 प्रकार बतलाए गए हैं। अब उनके 3 भेदों का प्रतिपादन किया जाता है। 8 वस्तुओं को दान उत्तम माने गए हैं। विधि के अनुसार किए हुए 4 दान मध्य और शेष कनिष्ठ माने गए हैं। यही दान की त्रिविधता है, जिससे विद्वान पुरुष कहते हैं कि गृह, मंदिर का महल, विद्या, भूमि, गो, कूप, प्राण और सुरण, इन वस्तुओं का दान अन्य दानों की अपेक्षा उत्तम है। अन्न, बगीचा, वस्त्र और अश्व आदि वाहन, इन मध्य श्रेणियों के द्रव्यों को देने से ये मध्य दान कहलाया गया है।
जूता, छाता, बर्तन, दही, मधु, आसन, दीपक, काष्ठ और पत्थर आदि इन वस्तुओं को दान को श्रेष्ठ पुरुषों ने कनिष्ठ दान बताया है। ये दान के 3 भेद बतलाए गए हैं। अब दान नाश के 3 हेतुओं को सुनो, जिससे देकर पीछे पश्चाताप किया जाए, जो अपात्र को दिया जाए तथा जो बिना श्रद्धा के अर्पण किया जाए वह दान नष्ट हो जाता है। पश्चाताप, अपात्रता और अश्रद्धा ये तीनों ही दान नाश हैं। यदि दान देकर पश्चाताप हो तो वह असुर दान है, और जो निष्फल दान गया है अश्रद्धा जो कुछ दिया जाता है वह राक्षस दान है, वहाँ भी व्यर्थ ही होता है। ब्राह्मण को डांट फटका कर ब्राह्मण को डांट फटकार कर या उसे कटु वचन सुनाकर जो दान दिया जाता है अथवा दान लेकर जो ब्राह्मण को कोसा जाता है वह पैशाच दान माना गया है, उसे भी व्यर्थ ही समझना चाहिए। ये तीनों दान भाव दान के नाशक हैं। राजन, इस प्रकार 7 पदों में बंधा हुआ जो दान का ये उत्तम महात्म्य है उसे मैंने तुमको बतलाया है। धर्मवर्मा बोले, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मुझे अपनी तपस्या का फल मिल गया। यशस्वी पुरुष के श्रेष्ठ महर्षि, आज आपने मुझे कर्तव्य कर दिया। विद्या पाठ कर यदि मनुष्य दुराचारी हो गया तो उसका संपूर्ण जीवन व्यर्थ है। बहुत कलेश उठाकर जो पत्नी प्राप्त की गई हो वह कुटुम्बवादिनी निकली तो वह भी व्यर्थ है। कष्ट उठाकर जो कुआं बनवाया गया उसका पानी यदि खारा निकला तो वह भी निरर्थक है। तथा अनेक प्रकार के क्लेश सहन करने के पश्चात जो मनुष्य जन्म मिला वह यदि धर्माचार्य के बिना बिताया गया तो वह भी व्यर्थ है। व्यर्थ ही समझना चाहिए। इसी प्रकार मेरी तपस्या भी व्यर्थ हो गई थी, उसे आज आपने सफल कर दिया। आपको नमस्कार है। समस्त ब्राह्मणों को बारंबार नमस्कार है। काल पूर्व में भगवान विष्णु वैकुंठ में आए हुए सनकादिक कुमारों से ये ठीक ही कहा था कि मैं यजमान के यज्ञ मंडल में अपने अग्नि रूप मुख के द्वारा घी में डुबोई हुई आहुति पाकर भी उसे उतनी तृप्ति पूर्वक नहीं खाता जितनी कि मुझे अपने कर्म फल समर्पित करके प्रसन्न करने वाले ब्राह्मण के मुख से भोजन करते समय मुझे एक ग्राहक की प्राप्ति होती है। अतः मैंने अपने व्यवहारों से यदि कभी ब्राह्मण का अप्रिय किया हो तो सबके स्वामी ब्राह्मण लोग कृपा पूर्वक मुझे क्षमा करें। मुने, आप कौन हैं? आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं चरणों में मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। कृपया अपना परिचय दीजिए। राजा धर्मवर्मा के ऐसा कहने पर उस समय मैंने अपना परिचय इस प्रकार दिया। नृपश्रेष्ठ, मैं देवर्षि नारद हूँ। स्थान की प्राप्ति के लिए आया। तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे धन दो और स्थान बनाने के लिए भूमि अर्पण करो। महाराज, यद्यपि यह भूमि और धन देवताओं के ही है, तथापि जिस समय जो राजा हो उसी के उनको मांगना चाहिए, क्योंकि वह पृथ्वी का प्रतिपालक है और दाता होता है। इसलिए द्रव्य शुद्धि की इच्छा से मैं तुमसे कुछ भूमि मांगता हूँ। राजा ने कहा, विप्रवर, यदि आप देवर्षि नारद हैं तो यह सारा राज्य आपका ही रहे। मैं तो आपकी और समस्त ब्राह्मणों की चाकरी करूंगा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी अमंगल हारी, इंद्रबाहु दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईश्वर हरवानी हनुमान गट्टा हूँ। रोज आपको स्कंद रामायण का पाठ सुनाता हूँ।
इस कहानी को हमने यहीं एक बार विश्राम दिया है। कल इस कहानी को पूर्ण कर हम आपको सुनाएंगे कलाप ग्राम निवासी सुतनु द्वारा नारद जी के जटिल प्रश्नों का समाधान। ये हम आपको कथा कल सुनाएंगे। मैं इंशी भरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम।